लाइव न्यूज मैं हूँ राम सेवक। मैं भी मौजूद हूँ जनपद गोंडा के विधानसभा महनौन में हमारे साथ में कुछ लोग हैं। इनकी हम राय जानने की कोशिश करेंगे कि जैसा कि इस टाइम देश में हिंदू राष्ट्र का माहौल चल रहा है, बड़े बड़े जो बाबा लोग हैं वो हिंदू राष्ट्र के लिए लोगों को उत्साहित कर रहे हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बने, संविधान ये संविधान जो बाबा साहब का संविधान है, संविधान बदला जाए। तो ऐसे में हमारे साथ में एक टीचर हैं जो अध्यापक है, बच्चों को शिक्षित करते हैं। हम इनकी राय जानना चाहेंगे कि हिंदू राष्ट्र में फायदा क्या है और नुकसान क्या है। क्या नाम है सर जी? मेरा नाम राम प्रसाद वर्मा है जी। रहने वाले तेंदुआ भगत के हैं जी। एक अपना इंटर कॉलेज है जी, वहीं रहते हैं और पढ़ाते हैं बच्चों को। अच्छा, जैसा कि हिंदू राष्ट्र का इस टाइम जो ज़्यादा माहौल चल रहा है, हिंदू राष्ट्र बनने से फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा? हिंदू राष्ट्र बनने से फायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान है। जैसे हम इतिहास में जाते हैं तो हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना की गई है उसका अगर विवेचना करते हैं, मूल्यांकन करते हैं तो उसमें दबे कुचले समाज का सब कुछ नुकसान ही नुकसान है। जैसे ऐतिहासिक तौर में देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र के अंतर्गत केवल ब्राह्मणों का ही फायदा होता है, सवर्णों का, और जो दबे कुचले समाज के हैं, एससी हैं, ओबीसी है, माइनॉरिटी हैं, इन लोगों को जातीय आधार पे अपमानित होते हैं और उनका शोषण होता है। नहीं, जैसा कह रहे हैं अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सब बराबर हो जाएंगे, इसमें क्या विचार है आपका? ये केवल एक छलावा है और हिंदू राष्ट्र में बराबर नहीं होंगे। हिंदू राष्ट्र में बहुत ऊंच नीच की खाई हो जाएगी। जैसे हिंदू राष्ट्र का नाम दे देते हैं, लेकिन हिंदू कब मानते हैं? जब हमको वोट देना होता है तब। लेकिन जब कोई अधिकार मिलने वाली बात होती है तो हमको जातीय आधार पे जो है अलग कर दिया जाता है, जिसमें एससी में जो है एससी ओबीसी माइनॉरिटी के आधार पे सबको बांट दिया जाता है और केवल वोट के समय ही हिंदू माना जाता है। इसलिए हिंदू राष्ट्र से कोई फायदा नहीं है। फायदा है तो केवल सवर्णों का फायदा है। सबसे पहले ब्राह्मण का फायदा है, उसके बाद में क्षत्रिय है, उसके बाद में जो वैश्य और जो वर्ण के आधार पे शूद्र हैं, उनका सबका जो है नुकसान ही है, शोषण ही शोषण है। जैसा कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं, बाबा लोग कह रहे हैं अगर देश हिंदू राष्ट्र बनेगा तो अखंड भारत बनेगा, जिसमें बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और इधर अफगानिस्तान है, ये सब भारत के हिस्सा बनेंगे। इसमें क्या राय है? देखिए, ये कल्पना तो करते हैं कि जो है पूरा अखंड भारत बनेगा, लेकिन अखंड नहीं होगा, ये खंड खंड होगा। केवल उनको कल्पना की जा रही है कि अपना पूरा भारत विशाल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो है पहले जिस प्रकार से राजाओं का राज था उसी प्रकार से ये कार्यक्रम भी कर रहे हैं। जैसे भी बस्ती देखा जाए, कोई राजमाता का मंदिर बना रहे हैं, उसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं। इसी प्रकार से जितने छोटे छोटे राजा थे, तालुकेदार थे, वो फिर उसी तरीके से इनको उसी में करेंगे। केवल हम लोगों को जो है छलावा, हम लोगों के साथ छलावा किया जा रहा है कि एक राष्ट्र होगा। एक राष्ट्र नहीं होगा, कई खंड कई टुकड़ों में बटेगा। अच्छा, जैसा कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और इससे कहा जा रहा है कि पर्यटन बढ़ेगा, लोगों का इधर का आय बढ़ेगा, इसमें क्या आपका क्या विचार है? देखिए, मंदिर बनेगा, बन रहा है, लेकिन कुछ आय नहीं बढ़ेगा। क्या आय बढ़ेगा? वहाँ क्या है? जब विदेश जाते हैं तो बुद्ध की धरती बताते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो यहाँ बुद्ध को कुछ नहीं पाते हैं। यहाँ पाखंडों का जो है देश हो जाता है, तो आय नहीं बढ़ेगा। हाँ, आय बढ़ेगा, उन जो है सवर्ण लोगों का आय बढ़ेगा, जिसमें जो पुजारी होंगे, मठाधीश होगी, उनकी आय बढ़ेगी और किसी का आय नहीं बढ़ेगा। नहीं, जैसे एससी ओबीसी के हैं, उनकी दुकानें चलेगी, फूल बेचेंगे, सब्जी बेचेंगे और मिठाई बेचेंगे, उनका प्रसाद बिकेगा, इससे आय नहीं बढ़ेगी लगता है आपको? आय जैसे रही बातें, जो हिंदू राष्ट्र जो बनेगा तो हिंदू राष्ट्र का जो है कल्पना थी जातीय आधार पे लोगों का जो है धंधा था, जातीय आधार पे धंधा करने का अधिकार था। उसमें ये कहाँ मौका पाएंगे कि इनको जो है सब्जी बेचेंगे या मिठाई बेचेंगे या फूल बेचेंगे। इनको जो वही जो सेवा ही सेवा जो था कि जातीय आधार पे केवल वो इधर एससी है, दलित है, तो सेवा करेगा, बिजनेस नहीं कर पाएगा, तो उनका कुछ नहीं फायदा होगा, केवल छलावा ही। जैसा कि हिंदू राष्ट्र का जो मसौदा बन रहा है उसमें मुसलमानों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। उनको सरकारी सुविधा मिलेगी, पढ़ाई के लिए उनको स्कूल मिलेगा, सरकारी नौकरियां मिलेगी, लेकिन वो ना विधायक बन पाएंगे, ना सांसद बन पाएंगे, ना प्रधान बन पाएंगे। वोट देने के अधिकार से उनको वंचित कर दिया गया है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जो मसौदा बन रहा है कि उनको सुविधा दिया जाएगा, सुविधा उनको जो दिया जाएगा, लेकिन उनके आड़ में सारी सुविधाएं एससी समाज की, दलित समाज की, ओबीसी के समाज की सारी सुविधाएं खत्म कर दी जाएगी,
जिस प्रकार से पहले नहीं, मुसलमानों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र में, तो इसमें आपकी क्या राय है? होना चाहिए उनको वोट देने का अधिकार, नहीं होना चाहिए? उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, वंचित कर रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि जब अपना देश आज़ाद हुआ है, अगर हम जो है इतिहास देखते हैं तो उसमें मुस्लिम ने भी जो है शहीद हुए हैं, इसलिए उनका हक अधिकार है। नहीं, जैसे कह रहे हैं धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया है, पाकिस्तान हो गया और बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तो एक राष्ट्र जो चाहिए वो हिंदू राष्ट्र चाहिए, एक राष्ट्र तो होना चाहिए, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, एक राष्ट्र होना चाहिए, तो जब राष्ट्र अलग अलग हुआ, बंटवारा हुआ, तो तभी इनको जो निर्णय लेना चाहिए। बीच में जो है छोड़ दिए कि जैसे है कि महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लोगों ने मसौदा तैयार किया कि जो रहना चाहे रह सकते हैं, तो भाई अपना देश है, देश के लिए खून बहाए थे, पसीना बहाए थे, तो वो नहीं गए, उनका जब संवैधानिक अधिकार दिया गया तो फिर उसको क्यों जाना चाहिए? उनको नहीं जाना चाहिए, उनको मताधिकार मिलना चाहिए। नहीं, बड़े बड़े जो बाबा मठाधीश हैं जो हिंदू धर्म के, वो कह रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में हिंदुओं की दुर्गति है, उसी तरह हम मुसलमानों की दुर्गति भारत में करेंगे जब देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तब। इसमें आप क्या कहना चाहिए? देखिए, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, कोई दुर्गति नहीं होगी। ये जब अपना देश आज़ाद हुआ है, इससे पहले जाएं तब तो कोई राष्ट्र नहीं था, कोई आज़ाद नहीं था, तब भी ये रोटी बेटी का संबंध करके जो है देश में मुस्लिम अपना शासन करे, अंग्रेज अपना शासन करे, और इनका एक अलग तरीके से शासन चलता था। यही वो लाएंगे, खाली हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और कोई कहीं नहीं जाएगा, ना कहीं किसी को जो है और वो जो हस्तक्षेप करेंगे। अच्छा, तो आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए? हमारे हिसाब से हिंदू राष्ट्र तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र माने अब क्या बताएं, अगर हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना करते हैं तो बहुत गड़बड़ है, हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। भैया, आप हिंदू राष्ट्र से कितना सहमत हैं? भैया हम नहीं सहमत इससे। क्यों, क्या हो गया? अरे सेकुलर देश है। आप हिंदू नहीं हैं? हम हिंदू नहीं है भैया। आप कौन हैं? अरे हम तो वही हैं। किस जाति के हैं आप? वही तो हम कुर्मी। अच्छा, तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आप भी शूद्र हैं, हिंदू में ही आते हैं, कैसे आप अपने आप को अलग मानते हैं? अरे शूद्र तो है, हम तो गाली हैं भैया, हम लोग तो। हाँ। हम तो गाली इसलिए हैं क्योंकि हमारा कोई अस्तित्व है हिंदुस्तान में, हम जैसे लोगों का अस्तित्व कोई है? जैसे हिंदू ब्राह्मण अपने आप को कह सकता है, क्योंकि वो जब पैदा होता है तो उसका एक संस्कार होता है, उसका जनेऊ होता है। मुसलमान होता है उसका संस्कार होता है, सिख होता है उसका संस्कार होता है, ईसाई होता है उसका संस्कार होता है। और हम जैसे लोग क्या हैं, जैसे एक नाली में कीड़ा पैदा होता है और मर जाता है, ऐसे ही हम लोग पैदा हुए और मर जाएंगे। ना हमारी कोई संस्कार है, ना हमारी कोई जाति है। हमें तो बस केवल बड़गड़ा करके, चूतिया बना करके ये लोग अपने काम को सिद्ध कर रहे हैं, और हम इनके पीछे पीछे अपनी थोड़ी सी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। नहीं, जैसा कि आपने कहा कि कुर्मी की कोई इसमें हैसियत नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कुर्मी जाति के थे, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। और अगर वो नहीं होते तब आज दिल्ली जाने के लिए कई देश को हमें पार करके जाना पड़ता, क्योंकि छोटे छोटे राजाओं को उन्होंने मिला के एक अखंड भारत का उन्होंने निर्माण किया था, तो वो भी कुर्मी थे। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया था, लेकिन तो उस समय देश के प्रधानमंत्री के दावेदार वही थे, लेकिन तो उन्हें क्यों नहीं बनने दिया गया? क्योंकि वो कुर्मी समाज से थे। नहीं, बताया जा रहा है कि उस टाइम उनकी जो तबीयत थी वो ठीक नहीं थी, तबीयत में उनके लगातार मतलब परेशानी हो रही थी, उनका तबीयत सही नहीं था, इस वजह से उनको नहीं बनाया गया। क्योंकि प्रधानमंत्री का जो काम होता है बाहर विदेशों में आना जाना, तो उसके वो काबिल नहीं थे, ऐसा बताया जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं था, उनमें केवल षड्यंत्र था। षड्यंत्र के तहत उन्हें नहीं बनने दिया गया, और गांधी जी की मंशा थी कि वही बने, तो उन्होंने इस चीज़ को बलिदान दे दिया कि चलो अगर हमें नहीं बनाया जा रहा है तो हम नहीं बनेंगे, अब इन्हीं को बना दो। अच्छा, एक चीज़ गुरुजी, एक चीज़ प्रदेश में और बहुत जोर शोर से चल रही है, जो पिछड़े और दलित जो नेता हैं वो जाति आधारित जनगणना की डिमांड कर रहे हैं, जैसा कि बिहार में हो रहा है। बिहार सरकार करवा रही जाति आधारित और आर्थिक आधार पर, लेकिन यहाँ की जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ, वो नहीं करवाना चाहते। क्यों नहीं करवाना चाहते, कारण क्या है? देखिए, जाति आधार पर जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहती है क्योंकि जब जाति आधार पर जनगणना हो जाएगी
तो पूरी संख्या क्लियर हो जाएगी। तो जो इनको 15% में 10% में हो गए हैं, इनको उतना ही हिस्सा मिलेगा। और यहाँ का जो SC OBC माइनॉरिटी है, इसकी संख्या जब बढ़ के हो जाएगी तो वो मांग करेगा कि हमको 75% और 90% होना चाहिए। इसलिए उसको अंधेरे में रख के जाति आधार पर जनगणना नहीं करना चाहते। और आर्थिक आधार जनगणना जैसा कि बिहार में हो रहा है, उससे क्या फायदा होगा? अगर यहाँ उत्तर प्रदेश में होता तो उससे फायदा क्या होगा? आर्थिक आधार पर जनगणना होने से फायदा ये होगा कि जितना जिसको कमजोरी है, कमजोरी के आधार पर उसको हक अधिकार मिलना चाहिए। और ज़्यादा दबा कुचला समाज SC OBC में ही है, इसीलिए जाति आधार पर जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। क्योंकि पता चल जाएगा कि फॉरवर्डों के पास, ब्राह्मण के पास, क्षत्रिय के पास ज़्यादा धन है और ज़्यादा जो है गरीबी है, कमज़ोर है, ये सब SC OBC में है, तो इनको भी मिलना चाहिए। इसलिए जाति आधार पर जनगणना नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, जो कमजोर वर्ग के, जो सवर्ण जातियों में कमजोर वर्ग के, उनको 10% आरक्षण भी सरकार दे रही है, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो अब तो सब बराबर हो गए, गरीब अमीर तो सब बराबर हो गए, इसमें क्या? देखिए, एक षड्यंत्र है। ये जो संविधान बना तो वो सही था कि जाति ये आर्थिक आधार पे जो है उनको मिलना चाहिए। लेकिन जब ये पहले से ही 50% लिए बैठे हैं, तो ये जब जैसे है कि जो परसने वाला होता है वही खाने वाला है, तो वो तो ये संवैधानिक अधिकार पे वो और ले लिए। 50 तो पहले लेते ही थे, और वो आर्थिक आधार पे जो है लेकर के उनका 60% हो गया। अच्छा, इस जो आरक्षण है वो जाति आधार पर होना चाहिए कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए? इस पे आपका क्या मतलब? जनगणना जो है नहीं, आरक्षण की मैं बात कर रहा हूँ कि जाति के आधार पे होना चाहिए या आर्थिक आधार पे होना चाहिए? आरक्षण जो है आर्थिक आधार पे होना चाहिए। जाति आधार पे होना चाहिए। आर्थिक आधार पे तो जाति के आधार पे जनगणना की वो आरक्षण क्यों मिल रहा है फिर? आरक्षण जो है जाति आधार पे होना चाहिए, ये सही है। अच्छा, अभी तो आप आर्थिक आधार पर कह रहे ऐसा है कि आर्थिक आधार और दोनों होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले यह है कि गरीबी या जो है दिक्कत है जाति आधार पे है, इसीलिए पहले जाति आधार पे होना चाहिए। अच्छा, आरक्षण क्यों जरूरी है? आरक्षण जरूरी है, जैसे कि परोसने वाला होता है वो सब फॉरवर्ड समाज के ही है, तो जब आरक्षण रहेगा तो उनको भी हक अधिकार मिलेगा, इसलिए आरक्षण जरूरी है। जैसे कि कोई जबर होता है, तो जब ये होता है कि यहाँ सब हम ही ले लिए, तो उसमें जो है कोई रोक नहीं रहता है। लेकिन जब ये निर्धारित हो जाएगा कि यहाँ इतने लोग हैं, इनको भी मिलना चाहिए, तो आरक्षण ही तय करता है कि हाँ इनको इतना मिलना चाहिए। इसलिए आरक्षण के आधार पे जो जनगणना होना चाहिए, जाति आधार पे। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि जैसा कि बिहार सरकार जो करवा रही है जाति आधारित जनगणना और आर्थिक आधार पर जनगणना, वो बिल्कुल सही है, उससे सहमत हैं और ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी करवाए। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।